नमस्कार सभी देखने, सुनने और जानने वाले विद्यार्थियों, शोधार्थी और उनके माता-पिताओं का। अगर मेरी आवाज़ कम आ रही हो आपको तो कमेंट करके बता दीजिएगा, अगले वीडियो में आवाज़ तेज़ हो जाएगी, ठीक है? लेकिन आवाज़ तेज़ करने से अच्छा है कि अपने विचारों को और अभिव्यक्ति के जो अधिकार दिए गए हैं संविधान ने, उसको तेज़ किया जाए। 3 विभाग हैं, 1 यूनिवर्सिटी है, आए हैं 6 छोटे-छोटे अपडेट। 6 मतलब 6 वाला नहीं, गुजराती वाला नहीं, 6 जिसको बोलते हैं, 6 अपडेट आए हैं 3 डिपार्टमेंट से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से इनका संबंध है, ठीक है? और ये 6 के 6 जो अपडेट है एमफिल और पीएचडी को लेकर है। 3 विभाग कौन से हैं मैं आपको पहले ही बता देता हूं, ताकि आपका विभाग यदि इसमें नहीं है तो अपना समय, अपना दिमाग और अपना इंटरनेट का डेटा आप कहीं और वेस्ट कीजिएगा या लगाइएगा। 3 डिपार्टमेंट हैं, डिपार्टमेंट ऑफ अडल्ट काउंटरिंग एजुकेशन एंड एक्सटेंशन, जिसे DACEE कहते हैं। दूसरा डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री और तीसरा डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ठीक है? इन डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ अपडेट आए हैं और कुछ नई जानकारियां आई हैं 6, 7 और 10 दिसंबर 2021 को। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है? अब वीडियो करते हैं शुरू और एक छोटा सा निवेदन भी है और आदेश भी है कि जो कहूंगा वीडियो में उसको सुनने समझने के बाद कोई सवाल हो तो कर लीजिएगा, नहीं तो 2 मिनट का वीडियो देखने के बाद आप सवाल करेंगे तो आपको भी तकलीफ होगी और मुझे तो ज्यादा तकलीफ होगी जवाब देने में। इस बात का ध्यान रखिएगा, पूरा वीडियो देखे बगैर सवाल मत कीजिएगा। चलते हैं नोटिफिकेशन पे और सूचनाओं का सिलसिला शुरू करते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ अडल्ट काउंटरिंग एंड एक्सटेंशन एजुकेशन की तरफ से 3 सवाल आए थे, उनके ही जवाब हैं और एक अपडेट या कहीं की एक जानकारी है जो आपको हो सकता है मिल नहीं रही होगी या फिर आपको समझ में नहीं आ रही होगी। सवाल ये था कि जो बच्चे एमफिल क्वालिफाई हैं या जो बच्चे नेट क्वालिफाई हैं, उन लोगों की लिस्ट नहीं आई थी कि पीएचडी का इंटरव्यू कब होगा। जो बच्चे एमफिल क्वालिफाई हैं या एमफिल कर रहे हैं, जो नेट क्वालिफाई हैं, पीएचडी अडल्ट एजुकेशन एंड काउंटिंग डिपार्टमेंट, उनका इंटरव्यू कब होगा? नोटिफिकेशन 6 तारीख का है, ठीक? लेकिन एक 7 तारीख को भी नोटिफिकेशन आया था। कब? एक 7 तारीख को भी नोटिफिकेशन आया था, वेबसाइट पर मौजूद है, लिंक मैं आपको दे दूंगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। 7 तारीख का नोटिफिकेशन, 7 का मतलब 7 दिसंबर का नोटिफिकेशन कहता है कि जो भी बच्चे एमफिल क्वालिफाई हैं, नेट क्वालिफाई हैं, यदि 6 दिसंबर के नोटिफिकेशन में उन बच्चों का नाम लिस्ट में नहीं आया है तो ऐसे विद्यार्थी जिनका नाम लिस्ट में नहीं आया है लेकिन एलिजिबल थे इंटरव्यू के लिए, उन सभी को 10 दिसंबर जो कि बीत चुकी है तब तक अपना सिनॉप्सिस, एप्लीकेशन फॉर्म और डॉक्यूमेंट डिपार्टमेंट की ईमेल आईडी पर और जो पीएचडी और एमफिल के अलग अलग ईमेल आईडी वहां आपको भेजने थे। यदि आप भेज चुके हैं तो आपका नाम आ जाएगा 14 या 15 दिसंबर को जो लिस्ट आएगी वेबसाइट पर उसमें। लेकिन यदि आपका नाम उस लिस्ट में भी नहीं आता है और आप एलिजिबल हैं, चाहे एग्जाम्प्टेड कैटेगरी के आधार पर एलिजिबल हो पीएचडी के इंटरव्यू के लिए या फिर एमफिल, नेट या जेआरएफ के आधार पे, तो आप सभी को 18 दिसंबर सुबह 9 बजे डिपार्टमेंट ऑफ अडल्ट एंड काउंसलिंग एजुकेशन पहुंच जाना है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है? जो नोटिफिकेशन है उस नोटिफिकेशन में डिपार्टमेंट की ईमेल आईडी और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की ईमेल आईडी दोनों मेंशन है, उनका भी आप लोग यूज करेंगे ऐसा मैं आपसे उम्मीद करता हूं। चलता हूं अगले डिपार्टमेंट और नोटिफिकेशन की तरफ से, जो कि है डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री का, ठीक है? डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री में मैंने जो लास्ट वाला वीडियो बनाया था, 2 चीजें मुझसे छूट गई थी, उसको पहले मैं आपको बता देता हूं और फिर नई जानकारी की बात करूंगा। क्योंकि जब फॉर्म भरा होगा आपने डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री में पीएचडी या एमफिल का, तो किस में कितनी सीटें हैं ये जानकारी नहीं थी उसमें, ठीक है? लेकिन जो नोटिफिकेशन आया था 6 दिसंबर का, उसमें स्पष्ट तरीके से बताया गया है कितनी सीटें हैं पीएचडी में और किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं, उसको भी आप लोग सुन लेंगे। एसटी शेड्यूल कास्ट में 2 सीटें हैं, ओबीसी में 8 सीटें हैं, जनरल में 13 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस में 3 सीटें हैं और एससी में 4 सीटें हैं, ठीक है? फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, जनरल में 13, ईडब्ल्यूएस में 3, ओबीसी में 8, एससी में 4, एसटी में 2, टोटल हो गई कितनी? कमेंट करके बता दीजिएगा मुझको पीएचडी हिस्ट्री में कितनी सीटें हैं जो मैंने आपको बताई, ठीक है? और दूसरी चीज, इसी
नोटिफिकेशन में सिनॉप्सिस के कुछ पॉइंट बताए थे, कुछ क्राइटेरिया भी बताया गया था जो आपको जिसके आधार पर आपको अपना सिनॉप्सिस बनाकर सेंड करना है। और एक चीज और, जो भी पीएचडी का इंटरव्यू देंगे उन सभी को आज यानी कि 11 दिसंबर शाम 5 बजे तक अपने सभी एकेडमिक डॉक्यूमेंट जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त मेंशन किए थे, पहली बात, दूसरा अपना रिसर्च प्रपोजल और तीसरा अपना एप्लीकेशन फॉर्म, जितने भी एकेडमिक डॉक्यूमेंट है सबका एक पीडीएफ बनाइएगा। मान लीजिए आपकी 4 मार्कशीट है या सर्टिफिकेट है या कुछ है, तो सबका अलग अलग पीडीएफ नहीं, सभी एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स का एक पीडीएफ बनाएंगे आप, एक एप्लीकेशन फॉर्म का पीडीएफ बनाएंगे और तीसरा अपने सिनॉप्सिस का पीडीएफ बनाएंगे। 3 फाइल ही आपको ईमेल में अटैच करके भेजनी है और ईमेल में आपको मेंशन करना है अपना एप्लीकेशन नंबर, अपना नाम, अपना मोबाइल, अपना ईमेल आईडी और आप इंटरव्यू ऑनलाइन देंगे या ऑफलाइन देंगे, इन 5-6 बातों को मेंशन करिएगा जरूर और ध्यान से। नहीं तो अगर आप मेंशन नहीं करते हैं कि आप इंटरव्यू ऑनलाइन देंगे या ऑफलाइन देंगे, अगर मेंशन कर दिया तो अच्छी बात है, लेकिन यदि आप मेंशन नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप यदि इंटरव्यू ऑफलाइन देना चाहते हैं तो ऐसा नहीं होगा, आपका इंटरव्यू ऑनलाइन सेट कर दिया जाएगा क्योंकि आपने पहले से सूचित नहीं किया है। ठीक है, सिनॉप्सिस के मैं फॉर्मेट की बात कर रहा था डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री की तरफ से जो कि दिया था, उसमें जो फॉन्ट है टाइम न्यू रोमन का दिया गया था और वर्ड लिमिट 5000 वर्ड की उसमें दी गई थी, 5000 शब्दों में। टाइटल होना चाहिए आपका स्कोप एंड सिग्निफिकेशन को क्लैरिफाई करना है, आपका रिसर्च जो टॉपिक है और थ्योरी है उसकी और उसके पूरे जो करिकुलम होता है, फ्रेमवर्क होता है, प्रारूप होता है, उसको बताना है। एक पॉइंट और है उसमें आपका है हिस्टोरियोग्राफिकल, जो इतिहास लेखन की पद्धतियां होती है ना, और रिव्यू ऑफ लिटरेचर, इन दोनों को कॉम्बिनेशन से आपको उसको डिजाइन करना है। रिसर्च के क्वेश्चन और रिसर्च के डिजाइन, इसको भी आपको मेंशन करना है और आपकी बिब्लियोग्राफी क्या होगी प्राइमरी या सेकेंडरी सोर्सेज के साथ, इन बातों का आपको ध्यान रखना है। सिनॉप्सिस में बेशक आप चाहे अन्य चीजों को ना लिखें, लेकिन इन 5-6 बातों को आपको जरूर लिखना है पीएचडी हिस्ट्री के सिनॉप्सिस में, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसी मॉडल के आधार पर सिनॉप्सिस बना के आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है और सिनॉप्सिस में अगर हो सके तो अपना ईमेल आईडी, फोन नंबर और नाम जरूर दीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और सिनॉप्सिस फ्रंट पेज के साथ बनाइएगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी का लोगो उसमें लगा होना चाहिए, उसको भेज देना है आपको 11 दिसंबर शाम 5 बजे तक। समय का ध्यान रखिएगा, 11 दिसंबर रात 12 बजे नहीं है, 11 दिसंबर शाम 5 बजे का समय है। ईमेल आईडी को आप लोग नोट कर लेंगे, हिस्ट्री PhD admission@gmail.com। फिर से बोलता हूं, हिस्ट्री PhD admission@gmail.com, ये आपकी ईमेल आईडी है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे, नोटिफिकेशन में ईमेल आईडी क्लियर से दी गई है, उसको आप ध्यान से सुन लेंगे। 2 और बातें पीएचडी हिस्ट्री के बच्चे सुनेंगे कि 11 दिसंबर तक आपको भेजना है सब कुछ, ठीक है, और 12 दिसंबर तक एमफिल वाले बच्चों को भी भेजना है, ठीक है ना। तो दोनों के लिए सूचनाएं हैं। एमफिल की डेट तो दे दी गई है इंटरव्यू को, लेकिन पीएचडी की डेट नहीं दी है, ठीक है। जो बच्चे 11 दिसंबर तक अपने डॉक्यूमेंट सिनॉप्सिस सब कुछ भेजेंगे ना, उनकी एक लिस्ट आएगी और वो लिस्ट आएगी 18 दिसंबर को। उस लिस्ट में कुछ बच्चों के नाम होंगे जिनका इंटरव्यू होना है। यदि उस लिस्ट में नाम नहीं आता है आपका तो आप डिपार्टमेंट से डायरेक्ट फोन या मेल करिएगा, पहली बात। और उस लिस्ट के आने के बाद ही तय होगी इंटरव्यू की फिक्स तारीख, क्योंकि अभी एक जो तारीख दी है वह टेंटेटिव है, संभावित है, जो कि 22 दिसंबर है। लेकिन 18 से 20 दिसंबर के बीच में एक और नोटिफिकेशन आएगा डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री पीएचडी के बच्चों के लिए कि आपका इंटरव्यू 22 दिसंबर को होगा या उसके बाद होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। 18 दिसंबर और 20 दिसंबर को डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री की वेबसाइट, दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट जरूर से जरूर चेक कर लेंगे और इंक्लूडिंग अपना ईमेल आईडी भी चेक कर लेंगे। ये जानकारी डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री की तरफ से, कुछ नई थी, कुछ पुरानी थी और कुछ लास्ट टाइम में छूट गई थी, ठीक है। अब तीसरी जानकारी डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस की तरफ से जो कि 10 दिसंबर को आई है और लेटेस्ट है, और ये नोटिफिकेशन आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर नहीं मिलेगा। पहली बात, जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं 11 दिसंबर सुबह के 4 बजे है, 11 दिसंबर सुबह के 4 बजे मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं। इस समय तक ये नोटिफिकेशन दिल्ली विश्वविद्यालय की मुख्य वेबसाइट पर नहीं है, बल्कि डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस की वेबसाइट पर मौजूद है। जाइएगा, उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा। एक पेज का नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन क्या कहता है उसको आप सुन लीजिए। और ये नोटिफिकेशन एमफिल और पीएचडी दोनों के लिए है, ठीक, एक ही में है, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस कम से कम शब्दों में बेहतरीन काम करने के लिए जाना जाता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। इस बात का आपको अच्छे से मालूम होगी और पूरी जरूरत और पूरी जानकारी भी होगी, ठीक है। सबसे पहले आप ईमेल आईडी को नोट कर लीजिए, जिस ईमेल आईडी पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स, प्रपोजल
प्लस एडमिट कार्ड, इन 3 चीजों को जरूर भेजना है। इसके अलावा यदि आप एग्जामिनेड कैटेगरी में आते हैं उसका भी प्रूफ भेजना है। इसके अलावा यदि आप किसी कैटेगरी में आते हैं, एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, पीएच हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, उसको भी अटैच करके भेजिएगा, ठीक है। ईमेल आईडी को नोट कर लीजिए। जो बच्चे एमफिल के हैं वो ईमेल आईडी नोट करेंगे अपना। उनका एमफिल का ईमेल आईडी है, इसमें क्या है, पॉल, POL, पॉल लिखिएगा, बिना किसी स्पेस, बिना किसी फुल स्टॉप कॉमा के पॉल, उसके बाद mphil@gmail.com, पॉल, POL, पॉल, उसके बाद mphil, पॉल के बाद mphil में है MPHIL, एडमिशन ADMISSION और जो PhD के हैं वो पॉल लिखेंगे और एमफिल की जगह आपको केवल PhD लिखना है, बाकी admission@gmail.com। ये दोनों अलग अलग ईमेल आईडी हैं, एमफिल के अलग, PhD के अलग। इन पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को भेजना है, जो मैं आपको बता चुका हूं 2 मिनट पहले भी और लगभग 6 मिनट पहले भी, ठीक है। इस ईमेल आईडी पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स और सबको भेजना है और याद रखिएगा PDF में भेजिएगा। कोई भी डॉक्यूमेंट MS वर्ड में और JPG में मत भेजिएगा। यदि आप किसी डॉक्यूमेंट को JPG या MS वर्ड में भेज रहे हैं तो उस डॉक्यूमेंट की PDF कॉपी भी जरूर से जरूर भेजिएगा। चाहे आपका पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट हो, हिस्ट्री हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो दिल्ली यूनिवर्सिटी का, यदि आपसे कोई डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं ईमेल के माध्यम से तो उन डॉक्यूमेंट को PDF में तो 100% भेजिएगा, लेकिन आपके अंदर फिर भी यदि चुल्ल हो या कीड़ा हो या खुराक हो या कुछ चतुराई हो तो अदर भी कर लीजिएगा। अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, एडमिशन से डिस्क्वालीफाई हो जाए इंटरव्यू से, तो ये आपका नसीब या आपका बदनसीब, ठीक है। ये आपको बताइए ईमेल आईडी। सीटों को सुन लीजिए। एमफिल में है 25 सीट्स, पहले मैं देख लूं नोटिफिकेशन पुराना, हाँ ठीक है 21 बैच का नोटिफिकेशन, क्योंकि लास्ट ईयर भी लगभग इतनी ही सीटें थी एमफिल में, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस में एमफिल में 25 सीटें हैं और PhD में 40 सीटें हैं, ठीक है। क्योंकि प्रोस्पेक्टर में सीटें थोड़ी ऊपर नीचे घटाई गई हैं, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ बुद्धिस्ट में सीटें बढ़ा दी गई हैं, 3 से एकदम 13 या फिर 11 सीटें कर दी हैं PhD की, और कुछ डिपार्टमेंट में सीटें घटा दी गई हैं, हिंदी में भी सीटें बढ़ा दी गई हैं, ठीक है। तो ये सीट्स थी, आपकी ईमेल आईडी थी, और इसमें जो लिखा गया है मैं इसको पढ़ लेता हूं ध्यान से, गलती से फिर आपको, क्योंकि सिनॉप्सिस के विषय में और सिनॉप्सिस का पैटर्न और एब्स्ट्रैक्ट और कब इंटरव्यू होगा ये भी बताना है, लेकिन आपको थोड़ा ये समझ लीजिए कि कब तक भेजना है। 24 दिसंबर की डेट दी है इसमें, ठीक है। कब? 24 दिसंबर तक आपको अपने ये रेलेवेंट डॉक्यूमेंट, कैटेगरी, सर्टिफिकेट वगैरह सब भेजने हैं। इसका मतलब 24 दिसंबर तक इंटरव्यू नहीं होगा, उसके बाद ही होगा। हो सकता है लास्ट वीक ऑफ दिसंबर हो जाए या फिर फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी हो जाए, लेकिन मैं आपको आगे बता दूंगा, सस्पेंस में नहीं छोड़ूंगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो डिसलाइक कर दीजिएगा। क्या करेंगे? डिसलाइक। और अगर ज्यादा अच्छा लग रहा है तो एक सवाल कर दीजिएगा। किससे? मुझसे या अपने किसी दोस्त से, लेकिन लाइक मत कीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। लाइक से मुझे ज्यादा परेशानियां हो जाती हैं, क्योंकि फिर काम करने का मन नहीं, लेकिन आपके डिसलाइक मुझे काम करने की प्रेरणा देते हैं। क्योंकि किसी ने कहा था ना सेवा सदन में कि असफलता आपको सिखाती है और दूसरे की मुसीबतें आपको जीतने की प्रेरणाएं देती हैं। तो वही मैं आपसे भी सीखता हूं, आपके डिसलाइक मुझे सिखाते हैं। पुनः आते हैं टॉपिक पे। 24 दिसंबर तक चाहे एमफिल हो या PhD के बच्चे हो, अपने डॉक्यूमेंट्स को भेज देंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। इंटरव्यू की डेट आपको सबसे लास्ट में बताएंगे, चलेगा? बताइए, या पहले बता दें, या पहले समस्या बताएं? चलिए, क्योंकि इंटरव्यू तो आप देंगे ही, लेकिन इंटरव्यू में सफल होंगे नहीं होंगे उसका पैमाना है आपका शोध प्रस्ताव, रिसर्च प्रपोजल, सिनॉप्सिस। 3 नाम है, मतलब एक है। इसके पॉइंट को नोट कर लेंगे। पहले एमफिल के बच्चे, किसके बच्चे? एमफिल के बच्चे, इसको पहले नोट कर लेंगे, फिर हम बात करेंगे आगे। हाँ ठीक है, चलिए कुछ गाइडलाइन से बातें बताएंगे आपको। और हाँ, पहली चीज, सिनॉप्सिस के अलावा एमफिल से पहले हिंदी और अंग्रेजी किसी एक भाषा का चयन कीजिएगा सिनॉप्सिस बनाने के लिए, चाहे प्योर हिंदी का, चाहे प्योर इंग्लिश का। और जब इंटरव्यू देने जाएंगे तब भी आप हिंदी भाषा का चयन करिएगा या इंग्लिश का। जैसे आप बाइलिंगुअल होते हैं ना, मान लीजिए आप इंटरव्यू दे रहे हैं, हिंदी में बोलते बोलते आप इंग्लिश में हो गए, तो फिर आप ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि जो क्वेश्चन करने वाला है आपसे सवाल हिंदी में करे, इंग्लिश में करे। हो सकता है फिर आपको क्वेश्चन समझने में दिक्कत हो, इसलिए पूरा इंटरव्यू या हिंदी में दीजिएगा या इंग्लिश में। नॉर्मल हिंदी का प्रयोग कीजिएगा या नॉर्मल अंग्रेजी का प्रयोग कीजिएगा, ज्यादा ही फ्लुएंट इंग्लिश या फिर क्लिष्ट हिंदी का प्रयोग मत कीजिएगा। इंटरव्यू देते वक्त भी सिनॉप्सिस
टाइप करते या बनाते वक्त भी, ठीक है। ये थे एक जरूरी नियम। 3 नियम और है, मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन बीच में याद आ गया, आपसे मजे भी लेने होते हैं और आपको थोड़ा बोर नहीं होना चाहिए वीडियो में, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो कम है, आपके लिए इन्फॉर्मेशन ज्यादा है। इन्फॉर्मेशन को नॉलेज में आपको कन्वर्ट करना है। यूट्यूबर आपको इन्फॉर्मेशन देगा, न्यूज चैनल आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, इन्फॉर्मेशन को नॉलेज में कन्वर्ट करने का काम विद्यार्थी का, शोधार्थी का, दर्शक का और नागरिक का काम होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। यदि आप नहीं समझते जानते हैं आर्टिकल 32 और आर्टिकल 19 के हवाले से आर्टिकल 51A को समझने की कोशिश कीजिएगा। आते हैं एमफिल के सिनॉप्सिस पे। 500 शब्दों में आपको अपना सिनॉप्सिस तैयार करना है। किसे? एमफिल के बच्चों को। क्या? हाँ, 500 शब्दों में एमफिल के बच्चों को अपना सिनॉप्सिस लिखना है, लेकिन पीएचडी के बच्चे 500 के पीछे एक जीरो और लगा देंगे, एक शून्य लगा दीजिए। जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को, तब बहुत कुछ आया। तो एमफिल के लिए 500 और पीएचडी के लिए 500 का सिनॉप्सिस है। इसका ध्यान रखिए। अब आते हैं कुछ टॉपिक्स पे, कुछ पॉइंट्स पे। एमफिल के बच्चे ध्यान रखेंगे, आपको स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम एंड रिसर्च क्वेश्चन को लिखना जरूरी है। स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम और स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च क्वेश्चन को लिखना जरूरी है। साथ ही साथ में आपको उसमें बिब्लियोग्राफी भी देनी होगी, जिसको बोलते हैं संदर्भ सूची। तो 4 चीज क्या हो गई? रिसर्च प्रॉब्लम, रिसर्च क्वेश्चन, बिब्लियोग्राफी, और एक चीज और जो मैंने छोड़ दी, चौथी चीज, वह थी एरिया ऑफ रिसर्च। टॉपिक तो बताएंगे ही ना आप, लेकिन उस टॉपिक को बताने के साथ साथ आपको अपने सोर्स भी बताने होंगे, और इन सोर्स का प्रयोग आप कैसे करेंगे अपनी रिसर्च में, यह भी आपको बताना होगा। तो कौन सी 4 चीजें हो गई? बिब्लियोग्राफी पहली, या उसको लास्ट में लिखते हैं, आप सभी जानते हैं बिब्लियोग्राफी को लास्ट में लिखते हैं। रिसर्च प्रॉब्लम को सबसे पहले लिखते हैं, रिसर्च क्वेश्चन को उसके बाद लिखते हैं, और जो आपके एरिया ऑफ रिसर्च के आपके क्या बोलते हैं उसको, डेटा है, प्राइमरी सेकेंडरी सोर्स है, उसको भी लिखना है, और उसका यूज कैसे करेंगे ये भी लिखना है। ये सब कुछ आपको कितना लिखना है? 500 शब्दों का मतलब होता है 1.5 से 2 पेज। 2 पेज से ज्यादा होते ही ना आपको दिक्कत हो सकती है। हो सकता है आपका सिनॉप्सिस रिजेक्ट हो जाए, लेकिन इंटरव्यू में आप चले जाएंगे, ठीक है। इसलिए कोशिश करिएगा 450 या 530 या 520 शब्दों में अपने सिनॉप्सिस को समेट दीजिएगा। और एमफिल के बच्चे किसी भी चीज को डिस्क्राइब मत कीजिएगा सिनॉप्सिस में, पॉइंट टू पॉइंट आपको अपनी बातों को लिखना है, ठीक है। इस बात का मान लीजिए आप हिस्ट्री के हैं, आपको मेडिवल हिस्ट्री पे काम करना है, या मेडिवल दिल्ली पे काम करना है, या दिल्ली सल्तनत पे काम करना है, या किसी एजुकेशन सिस्टम में, तो आपको केवल बातों को शब्दशाह नहीं, डिटेल नहीं करना है, आपको वर्णन नहीं करना है, केवल पॉइंट करना है आपको। और उन बातों का पॉइंट या एक्सप्लेनेशन या डिस्क्राइब या उसका वर्णन, उसका विश्लेषण, उसकी व्याख्या आपको अपने रिसर्च प्रपोजल में नहीं, बल्कि सिनॉप्सिस के बाद अपने इंटरव्यू में करनी है, चाहे एमफिल हो चाहे पीएचडी हो, ठीक है। ये था एमफिल के बच्चों के लिए। अब कहां चलते हैं? डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, पीएचडी, ठीक है, पीएचडी, उसकी बात करते हैं। पीएचडी के बच्चे अपने पॉइंट्स को नोट करेंगे। पहला पॉइंट कॉमन है, लेकिन उसमें 3 चीजें ऐड हैं। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस पहली चीज, हाइपोथेसिस दूसरी चीज, प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्वेश्चंस। 3 पॉइंट कौन से हैं? रिसर्च प्रॉब्लम, जिसे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी बोलते हैं, एसओपी बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है, ये देना है आपको, हाइपोथेसिस देनी है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्वेश्चन बताने हैं, आपको याद होगा आपको। अगला पॉइंट को लिख लीजिए। आपको एक, क्योंकि हिस्ट्री है ना, हर डिपार्टमेंट का अलग अलग होता है, इस पॉइंट को मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले कुछ और पॉइंट। प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्वेश्चन दोनों अलग अलग चीजें हैं। प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्वेश्चन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिसोर्स, डेटा कलेक्शन, या जैसे बोलते हैं ना, डेटा के कितने 2 टाइप्स ऑफ डेटा होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी होते हैं, और हिस्ट्री में तो 3 टाइप्स कह लीजिए, ठीक है ना। लिटरेचर होता है, हिस्टोग्राफिकल होता है, एंड डायरीज होती हैं, या फिर क्या बोलते हैं उसको, यात्राओं को क्या बोलते हैं, यात्रा वृत्तांत होते हैं ना, उसको बोलते हैं, ठीक है। तो डेटा आपको मेंशन करना है, प्लस मेथड एंड मेथोडोलॉजी, विधि और प्रविधि को आपको एक्सप्लेन करना होगा। और पीएचडी के बच्चे अपने हर पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे, रिसर्च क्वेश्चन, प्राइमरी सोर्स, बिब्लियोग्राफी को छोड़कर। पीएचडी के बच्चे अपने और ये मैं सिनॉप्सिस का बता रहा हूं ना पॉइंट, इसको आप सभी विषयों में अप्लाई कर, सभी सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं, सभी डिपार्टमेंट में, चाहे आपका मैथमेटिक्स हो, सोशल साइंस हो, हिस्ट्री हो, लैंग्वेज हो, सभी में, क्योंकि पॉइंट कॉमन है। डिस्क्राइब आपको अपने सब्जेक्ट की और अपनी दृष्टि के अनुसार करना है, याद रखिएगा, ठीक है। तो मेथड और मेथोलॉजी को आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना होगा। प्राइमरी सोर्स, फील्ड वर्क और डेटा कलेक्शन, इसको एक्सप्लेन करना होगा। चैप्टराइजेशन, एमफिल के बच्चों को चैप्टराइजेशन नहीं करना है, लेकिन यदि करके ले जाते हैं तो अच्छी बात है। 5 चैप्टर हैं या 3 चैप्टर हैं, 4 चैप्टर हैं, उसको उतना में लिख, लेकिन आपका उसमें वर्ड लिमिट खराब वेस्ट होगा, ठीक है, तो मत लिखिएगा। लेकिन पीएचडी के बच्चे चैप्टराइजेशन जरूर लिखेंगे। और चैप्टर को यदि करना चाहते हैं और बेहतर, तो चैप्टर को सब टॉपिक्स में लिखिएगा।
चैप्टर 1, उसके अगर 3 भाग हैं 1.1, 1.2, 1.3 ऐसे करके दीजिएगा। यदि आप कोई अलग दृष्टिकोण है आपका, मान लीजिए कोई सामाजिक दृष्टिकोण है, सांस्कृतिक दृष्टिकोण है, धार्मिक दृष्टिकोण है, तो 4.1, 4.2 ऐसे कर देगा, ठीक है। यदि इसे करेंगे, ये मेरा सुझाव है, मानना नहीं मानना आपको है, ठीक है ना, तो उसके बाद में करेंगे। फिर आपको देखिए बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी में आपको 2 नहीं 3 भाग में बांट लीजिएगा, ये मेरा सुझाव है। प्राथमिक स्रोत, सेकेंडरी सोर्स, ई सोर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी और इलेक्ट्रॉनिक। जैसे हम कंप्यूटर के युग में जीते हैं, टेक्नोलॉजी हमारे पास है, ठीक है ना, तो हम ऑनलाइन माध्यम से बहुत डेटा सर्च करते हैं ना, बहुत से सर्च इंजन है, तो उसका भी यदि उपयोग करना चाहें अपनी बिब्लियोग्राफी में, उसको भी कीजिएगा। आपके सिनॉप्सिस को बेटर नहीं बेस्ट बना देगा, इस बात का ध्यान रखिएगा और विश्वास करते हैं मुझ पर तो कर लीजिएगा, ठीक है। तो पीएचडी के पॉइंट सिनॉप्सिस के, एमफिल के पॉइंट सिनॉप्सिस के, हिस्ट्री के नए अपडेट, डीएसीई डिपार्टमेंट ऑर्डर जो भी अपडेट थे मैंने आपको दे दिए। वीडियो लंबा हो गया, पता नहीं आप कितना देखे और कितना समझे और कितना मेरी बकवास को बर्दाश्त किया, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। एक बात रह गई, ये पीएचडी इंटरव्यू की डेट पॉलिटिकल साइंस की, ठीक है, और एमफिल की भी डेट रह गई है अभी। तो देखिए इसमें एक नोटिफिकेशन कहा गया है, पहले कुछ नियम सुन लीजिए। सब्जेक्ट लाइन कोई बात नहीं, हिंदी में जो लिखेंगे ना अपना सिनॉप्सिस जो टाइप करेंगे आप, और हाँ सिनॉप्सिस को टाइप करिएगा, हाथ से लिखा, ये A4 साइज का पेपर लिया, पेन या पेंसिल से लिखा, फोटो खींचा, पीडीएफ करा, भेज दिया, ऐसे करेंगे सिनॉप्सिस आपका रिजेक्ट हो जाएगा, इंटरव्यू में आपका नाम नहीं आएगा। इसीलिए सिनॉप्सिस को टाइप करिएगा या करवाइएगा, और करने के बाद पीडीएफ में कन्वर्ट करिएगा। इंग्लिश के बच्चे तो नहीं पता है, लेकिन हिंदी के बच्चों को यूनिकोड फॉन्ट में टाइप करना, यूनिकोड एक फॉन्ट होता है, सबसे अच्छा फॉन्ट है, और आप उसको टाइप कर सकते, नहीं तो व्हाट्सअप से बात करते हैं ना मैसेज में, व्हाट्सअप में हिंदी में टाइप करिए, पीडीएफ में और एमएस वर्ड में उसको पेस्ट कर दीजिए, वहां एडिट कर दीजिए और लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा फाइनल इंटरव्यू। हाँ, और जो फाइनल इंटरव्यू की डेट है ना, फाइनल इंटरव्यू की डेट वो वेबसाइट पर आ जाएगी, लेकिन अभी जो संभावित डेट दी है वह है 3 जनवरी 2022। 3 जनवरी 2022 एक संभावित डेट दी है डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस दिल्ली यूनिवर्सिटी ने, और यह भी बताया है कि इंटरव्यू आपका फिजिकल मोड पर होगा, ऑनलाइन मोड पर नहीं होगा। इसमें लिखा है द इंटरव्यू शैल बी कंडक्ट इन फिजिकल मोड टेंटेटिव बिगिनिंग फ्रॉम 3 जनवरी, ठीक है, यानी कि ऑफलाइन माध्यम या फिजिकल मोड पे इंटरव्यू 3 जनवरी से स्टार्ट होंगे, लेकिन ऑनलाइन इंटरव्यू होगा या नहीं होगा कुछ मेंशन नहीं है, और यदि होगा ऑनलाइन तो कब से होगा मेंशन नहीं है, तो जो मेंशन है वही आपको बताया है। इसमें एक नॉर्म्स और है एमफिल और पीएचडी दोनों के लिए, प्रपोजल मस्ट फॉलो दी क्लास सेकंड गाइडलाइंस एप्लीकेशन फॉर्म पीएचडी प्रोग्राम। इसका मतलब क्या है, प्रोस्पेक्टर खोलिएगा, ठीक है, प्रोस्पेक्टर में हिस्ट्री डिपार्टमेंट को खोलिएगा, ठीक है, उसमें देखिएगा कि सिनॉप्सिस के लिए क्या गाइडलाइंस दिए गए हैं, ठीक है। सिनॉप्सिस प्रपोजल प्रोस्पेक्टर कहां से मिलेगा आपको, मैंने लगभग 5-6 वीडियो बनाए होंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के इंटरव्यू को लेकर ना, किसी ना किसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है, नहीं तो इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बहुत से नोटिफिकेशन बहुत से लिंक होते हैं वेबसाइट पर, और खोजने में तकलीफ मुझे भी होती है क्योंकि काम ज्यादा है और समय बेहद कम है। तो ये हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और एजुकेशन, अडल्ट एजुकेशन नहीं, अडल्ट एंड काउंटिंग एजुकेशन एक्सटेंशन का नोटिफिकेशन मैंने आपको दिया, और यदि आप 45% के नंबर लाते हैं ना एंट्रेंस में, SC ST PH और OBC EWS PWD कैटेगरी में आते हैं, तो इंटरव्यू के लिए आप फाइनल हो जाएंगे, और नहीं है आप दूसरी कैटेगरी में जनरल हैं आप, तो आपको 50% लाने होंगे। एमफिल के लिए भी PhD के लिए भी नोटिफिकेशन तीनों ही आपको दे दिए जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपने फिर यही कहूंगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो डिसलाइक करिएगा, ज्यादा अच्छा लगा हो तो सवाल कर दीजिएगा, और एक छोटा सा सुझाव है, प्रकृति, परिवार और संविधान के करीब रहिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये तीनों चीजें केवल देना जानती हैं, लेना नहीं आता है, इनके शब्दकोश में लेना या टेक शब्द नहीं है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, सलाम, टाटा, बाय बाय, शुड ड्रीम।